Hello viewers, welcome to your YouTube channel Share Depth। व्यूअर्स, शेयर डेप्थ की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है और एक आम आदमी जो मार्केट में आता है वो कभी भी पैसा नहीं बना पाता। और जो लोग पैसा बनाते हैं उनके पास ज़रूर कुछ ऐसा होता है या उन्हें ज़रूर कुछ ऐसा पता होता है जो एक आम रिटेल ट्रेडर को नहीं पता होता। और या फिर शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों का गेम है, उसमें एक आम आदमी पैसा नहीं बना पाता वगैरह वगैरह। और ये बात एकदम सच है कि जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके पास एक चीज़ है या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में पैसा बना के निकल जाते हैं। और वो क्या है? वो चीज़ है नॉलेज और दूसरी चीज़ है पेशेंस, जो रिटेल ट्रेडर के पास नहीं होती। और उसका रीज़न है कि रिटेल ट्रेडर खुद मेहनत नहीं करना चाहता। उसकी ट्रेडिंग किस पे बेस्ड होती है? उसकी ट्रेडिंग बेस्ड होती है दूसरों की टिप्स पे और स्पून फीडिंग पे, कि कोई बता दे तो रिटेलर ट्रेड करेगा, शेयर जो है खरीदेगा या बेचेगा, वरना हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा। व्यूअर्स, इस चैनल के थ्रू हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि धीरे धीरे हम आपको एक सफल निवेशक के रूप में मार्केट में खड़ा कर सकें, जिससे आप मार्केट में होने वाले अपने लॉसेस को कम से कम कर सकें। ध्यान रहे कि इन्वेस्टमेंट या निवेश एक स्लो प्रोसेस है जिसमें हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाते हैं। और व्यूअर्स, कोई भी इंसान एक ही दिन में बड़ा नहीं बन जाता। और जो ये सोचता है कि हम मार्केट में थोड़ा सा पैसा लेकर आएंगे और कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे, तो याद रहे कि आप अपनी सारी कैपिटल बहुत जल्द ख़त्म करके मार्केट से बाहर होने वाले हैं। पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए और धीरे धीरे मार्केट में आगे बढ़ते रहिए। तो व्यूअर्स, आइए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं कि चार्ट पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि चार्ट क्या होता है और कैसे बनता है। व्यूअर्स, हमें ये तो पता चल गया कि चार्ट क्या होता है, पर अब सवाल ये है कि चार्ट को समझते कैसे हैं और चार्ट पे ट्रेड कैसे करते हैं। व्यूअर्स, चार्ट पे ट्रेडिंग करने के कुछ नियम होते हैं और जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे या फिर उस चार्ट का बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो वो नियम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, चार्ट पे ट्रेडिंग करने के नियमों को हमने दो पार्ट में या दो हिस्सों में बांटा है या डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी फैक्टर्स और दूसरा है सेकेंडरी फैक्टर्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं जिनको ध्यान में रखकर हम किसी भी चार्ट पर ट्रेड करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो हम लोगों ने पॉइंट रखा है वो आता है प्राइस एक्शन। किसी भी स्टॉक में प्राइस कहाँ जा रहा है और उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चार्ट पे ट्रेड करने का। जिस तरफ प्राइस जा रहा है, जिस तरफ प्राइस चल रहा है, हमें उसी तरफ एक्शन करना है। ध्यान रहे, प्राइस एक्शन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखकर हम ट्रेड करते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स में जो दूसरा पॉइंट हमने अपने इस पे रखा है वो क्या है? ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड कैसे बनता है? ट्रेंड देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि किस तरफ शेयर का
या स्टॉक का प्राइस जा रहा है। अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो हम कहते हैं कि स्टॉक या शेयर अप ट्रेंड में है, और अगर प्राइस नीचे की ओर जाता है यानी कि अगर कोई स्टॉक या शेयर गिर रहा है तो हम ये कहते हैं कि ट्रेंड डाउन है, यानी कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड कैसे बनता है? चार्ट पे जब हम देखते हैं कि लगातार शेयर ऊपर भागता जा रहा है, यानी कि उसकी जो शेयर की कैंडल्स हैं वो एक के बाद एक ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही हैं, और शेयर जो है लगातार उसका जो स्टॉक है वो लगातार उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारा स्टॉक किस तरफ होता है? वो अप ट्रेंड में होता है। प्राइमरी फैक्टर्स में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये एक बहुत ही न्यू पॉइंट है जिसको ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग, इसके बारे में हम एक ब्रीफ वीडियो लेकर आएंगे। इनफैक्ट हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में ब्रीफ वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं, और आपको वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग का अर्थ ये है, मतलब ये है कि जिस तरफ स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं मार्केट जो है उसी तरफ रन करता है। अगर स्टॉप लॉस अप साइड लगे होंगे तो मार्केट का प्राइस जो है अप साइड के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए उसको खाने के लिए जाएगा, और अगर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा नीचे की तरफ यानी कि डाउन साइड में लगे होते हैं तो मार्केट क्या करेगा? नीचे के साइड वाले स्टॉप लॉस को हंट करने या उसको खाने के लिए जाएगा। यही मार्केट का नियम है, और इसी के आधार पर मार्केट या स्टॉक चलता है। कोई भी स्टॉक अगर हो तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग के बिहाफ पे रन करता है। प्राइमरी फैक्टर्स में अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कोई स्टॉक किसी एक ही जगह पर या एक ही प्राइस के आसपास आकर रुक रहा हो तो वो उस स्टॉक का या शेयर का सपोर्ट कहलाता है। सपोज कोई स्टॉक बार बार 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये जाता है और वापस 110 से फिर 100 रुपये आता है, फिर 100 रुपये से जाता है और 110 रुपये पे जाता है, और वापस 110 से फिर वापस 100 रुपये पे आ जाता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक है और वो वापस किसी एक ही प्राइस पर आके रुक रहा है, वहीं ठहर रहा है, तो वो उस शेयर या स्टॉक का सपोर्ट कहलाता है। उसी तरह से आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक एक प्राइस को किसी एक प्राइस से ऊपर बढ़कर नहीं जा पा रहा है और वो वहीं से बार बार गिर जाता है। सपोज अभी जैसे एग्जांपल दिया कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज़ का है और वो बार बार जाता है और 110 रुपीज़ पे जाता है और वहाँ से फिर गिर जाता है, फिर वो नीचे आता है 100 रुपीज़ पे, 98 रुपीज़ पे, 90 रुपीज़ पे, और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जाता है और वापस 110 या 111 के आसपास के ही प्राइस से जब वो गिर जाता है, तो बार बार जब कोई स्टॉक या शेयर का चार्ट या उसका जो प्राइस है वो किसी एक ही प्राइस के आसपास जाकर नीचे गिर जाता है, तो वो उस स्टॉक या शेयर का रेजिस्टेंस कहलाता है। सपोर्ट वो होता है जहां स्टॉक ऊपर से गिरते हुए जाता है और नीचे की तरफ जो है ठहरता है, तो वो उसका स्टॉक का सपोर्ट कहलाता है। और रेजिस्टेंस वो होता है कि जब स्टॉक नीचे से बढ़ते हुए ऊपर जाता है और किसी एक ही पॉइंट के आसपास या एक ही प्राइस के आसपास आकर बार बार वहीं से वो नीचे गिर जाता है, तो वो उस शेयर या स्टॉक का रेजिस्टेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी फैक्टर्स में अगर हम अपने फिफ्थ पॉइंट यानी कि पांचवें पॉइंट की बात करें तो वो आता है वॉल्यूम। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉल्यूम। याद रहे कि अगर किसी स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है और उसमें वॉल्यूम आ रहा है तो वो चार्ट सही जा रहा है, यानी कि वो उसकी ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मगर
अगर चार्ट पे स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ रहा है और नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मेजर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक फेक चार्ट है, यानी कि आर्टिफिशियली उस चार्ट को ऊपर रखा जा रहा है और कहीं से भी वो स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता। अगर किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, चार्ट ऊपर तो जा रहा है पर उसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक ट्रैप में फंसने जा रहे हैं और आर्टिफिशियली किसी भी स्टॉक को ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा है और आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है और उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तभी वो स्टॉक बाय करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें उस स्टॉक में हाथ नहीं लगाना चाहिए। कोई भी स्टॉक गिर रहा है, अगर वॉल्यूम में से उसका सपोर्ट है, यानी कि अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, हमें दिख रहा है कि उस स्टॉक में भर-भर के बिकवाली हो रही है और वॉल्यूम जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि वॉल्यूम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो चार्ट को समझने में हमारी मदद करता है। तो ये कुछ प्राइमरी फैक्टर्स थे जिनके आधार पर हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कौन-कौन से हैं? प्राइस एक्शन, ट्रेंड, स्टॉप लॉस हंटिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिफ्थ है वॉल्यूम। इन सभी पॉइंट्स का एक छोटा-छोटा सा सेशन हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम आपको ब्रीफ एग्जाम्पल्स देकर समझाएंगे कि इन सभी पॉइंट्स को, प्राइमरी फैक्टर्स को कैसे चार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स को हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। इसी तरह के और लर्निंग वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।